कन्या राशि बीते 10 सालों से ये देवता आपकी जान बचाकर आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन देवता हैं, क्यों आपकी जान बचा रहे हैं और आपसे क्या चाहते हैं? कई बार आपको मरते मरते भी बचा चुके हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी थीं कि आपका परिवार बर्बाद हो सकता था, लेकिन इस देवता ने आपके और आपके परिवार की मदद की और आपको उस दलदल से बाहर निकाल लिया। इन्हीं देवता की कृपा से आपका घर परिवार और आप अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आपके जो शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, कई बार वो आपको रास्ते से हटाने के लिए तैयार बैठे थे, तंत्र मंत्र करवाते थे, बहुत ही डरावनी क्रियाएं करवाते थे, लेकिन इस देवता ने हर बार तुला राशि के चलो कटवा लेना। लेकिन इस देवता ने हर बार कन्या राशि के जातकों को उस चाल से हमेशा बचाया है और उस चाल को नाकामयाब करके आपकी और आपके परिवार की रक्षा की है और आपकी नाव को नहीं डगमगाने दिया है। बहुत बार ऐसा हुआ है जब आपकी नाव डूबने वाली थी, तब इस देवता ने आपको उस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला है। कई बार आपका पूरा परिवार मुसीबत में था, लेकिन इस देवता ने आपको आशीर्वाद दिया है और आप उस मुसीबत से बाहर निकले हैं। कई बार आप कहीं घूमने जा रहे थे या कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, अपने यहाँ से आप किसी दूर जगह पे जा रहे थे, मार्ग में दुर्घटनाएं हो सकती थी, दुर्घटना का बहुत खतरा था, लेकिन हर बार इस देवता ने आप पर कृपा दिखाई है और आपको सुरक्षित बाहर निकाला है। हर बार मौत या परेशानी के मुंह से आप क्यों बच जाते हैं? हर बार मौत या परेशानी आपके पास आते आते इस देवता की कृपा से दूर चली गई है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये देवता हैं तो हैं कौन, और ये सालों से आपकी कन्या राशि की रक्षा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आप शायद नहीं जानते, लेकिन जवाब सच्चाई जब जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये देवता पिछले 10 सालों से आपके घर परिवार की रक्षा कर रहे हैं और आपके ही घर के एक कमरे में एक जगह पर रह रहे हैं। जब रात में सब लोग खाना पानी खा करके सो जाते हैं, तब ये देवता आपके घर में निकलते भी हैं, हर जगह कोने कोने में टहलते हैं, चक्कर काटते हैं और इन्हीं देवता के आशीर्वाद से आप सब लोग अपने परिवार में सुख सुविधाओं के साथ, हंसी खुशी के साथ जी रहे हैं। जब तक इन देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, तब तक आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो कौन है ये देवता, आपके ऊपर इनका आशीर्वाद कैसे बना रहेगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक बार हमारे साथ भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए कमेंट में जाइए और सच्ची श्रद्धा के साथ लिखिए हर हर महादेव। जो भी इंसान हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा के साथ लिखेगा, भगवान भोलेनाथ उसकी एक इच्छा अगले एक हफ्ते के अंदर पूरी करेंगे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में दुख बहुत सारे हैं, आप लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप स्थिति से हिम्मत नहीं हारते और डट करके खड़े रहते हैं, मुकाबला करते हैं, स्थिति परिस्थिति को हराने का पूरी तरह से जोर लगाते हैं। आपके जो घर के बाल बच्चे हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं और आप भी अपना जीवन सही ढंग से जी पा रहे हैं। हम जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रुपए पैसे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप खुशी खुशी और सुरक्षित ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई बड़ी दिक्कत और बड़ी विपदा आपके पास नहीं आ रही है, क्योंकि ये वो एक देवता की छत्र छाया है जो आपको हर एक बड़ी मुसीबत से बचा रही है। लेकिन अब एक चेतावनी मैं दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ये देवता तो 10 सालों से आपकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपने बदले में देवता को क्या दिया? आपने इस देवता को नाराज कर दिया। आपने कुछ गलत काम किया जिसकी वजह से अब ये देवता नाराज हो चुके हैं। ये देवता आपसे गुस्से में हैं और अगर आपने इन्हें खुश नहीं किया तो आपके पूरे परिवार पर ये भारी पड़ सकता है। आप देख भी रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में मुसीबतें और बढ़ गई हैं, परेशानियां और बढ़ रही हैं और एक परेशानी हट नहीं रही है, उससे पहले दूसरी परेशानी आ रही है।
क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने इस देवता को नाराज कर दिया है। जिसकी छत्र छाया में आप सुरक्षित जिंदगी जी रहे थे, उसी देवता को आपने नाराज कर दिया है। आपने क्या करके देवता को नाराज किया है, कैसे उनको दोबारा आप खुश कर सकते हैं, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो देवता कौन है और किस जगह रहते हैं और कैसे आप उनको दोबारा प्रसन्न कर सकते हैं। मैं कहूँगा तो आप जल्दी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ये देवता पिछले 10 सालों से आपके ही घर के कोने में रह भी रहे हैं और आपके कानों तक भनक भी नहीं है उसकी। जब भी कभी आप पहचानने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ न कुछ ऐसा भ्रम आ जाता है कि आप उस भ्रम में बह जाते हैं और उस देवता को पहचान नहीं पाते। ये आपको दर्शन भी देते हैं, लेकिन आपको चूँकि जानकारी नहीं है इसलिए आप इस बात से अनजान हैं और आप पहचान नहीं पाते। और कुछ दिनों से ये देवता आपको एक संकेत भी दे रहे हैं, आप ये गलतियाँ दोबारा ना करें। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि देवता आपको क्या संकेत दे रहे हैं। अब ये देवता तभी प्रसन्न होंगे जब आप ये 3 छोटी छोटी चीज़ें इस देवता को चढ़ा देंगे। आप सही सुन रहे हैं, ये देवता बस और बस छोटी छोटी 3 चीज़ें आपसे मांग रहे हैं, इसी में वो खुश हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगर ये 3 चीज़ आप इस देवता को नहीं देते हैं तो आप ये मान लेना कि आपकी ज़िंदगी अब बहुत तकलीफ़ में बीतेगी, दुखदाई हो जाएगी। आपको बहुत सारा दुख भोगना पड़ेगा, ज़िंदगी नर्क जैसी हो जाएगी। एक एक रुपए के लिए आपको फिर से हाथ फैलाने पड़ेंगे, तरसना पड़ेगा। आप देखेंगे दूसरे लोग ऐसा आराम कर रहे हैं, आप मुश्किल में रहेंगे, आपका पूरा परिवार परेशान होगा। देखिए, आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये देवता आपसे नाराज़ हैं और अगर आप पूरी जानकारी नहीं लेंगे तो फिर मुश्किल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अगर आपने इस देवता को अभी प्रसन्न नहीं किया और आपने ये 3 चीज़ें इस देवता को देने से मना कर दी तो आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चे हंसते खेलते रहें, उनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, आपकी ज़िंदगी हंसती खेलती रहे, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहना। हम आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। इससे आप देवता को प्रसन्न कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम आपको समझा देंगे। अगर आप अच्छे से वीडियो को समझ लेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां नहीं रह जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख सुविधा बनी रहे, आपके जीवन में हमेशा जो खुशियां हैं वो बनी रहें, तो आप ये बात मेरी मान लीजिए और एक बार सच्ची श्रद्धा से शनिदेव जी महाराज को प्रसन्न कीजिए और कमेंट में जाइए जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिए, जिससे आपको कोई खुशखबरी जल्द से जल्द सुनने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये समय आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है और अगर आप हमारे बताए गए अनुसार चलेंगे तो आप अपने समय को बहुत शानदार बना लेंगे और बहुत सारा धन भी आप कमाएंगे और आपके घर में काम जितना भी है वो सब बन जाएगा, जो भी अटका हुआ काम है वो सब बन जाएगा और आपके जीवन में हर वो सुख सुविधाएं मिलेंगी जो आप चाहते हैं, जो आपके बच्चे चाहते हैं। लेकिन अगर आप बात नहीं मानेंगे तो फिर गलती आपकी होगी, फिर हम भी नहीं रोक पाएंगे या कोई भी नहीं रोक पाएगा कि आपके जीवन में परेशानियां ना आएँ, या कोई भी ज्योतिष नहीं रोक पाएगा उसको। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बातें शुरू से आप मानिए, तभी आपके जीवन में परेशानियों का हल निकलेगा। देखिए, आप सब लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग आपको धोखा देते रहते हैं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो भी आपको छोड़ दे रहा है। जो आपके अपने हैं वो भी धोखा देकर छोड़कर चले जाएंगे, आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ तक कि ऐसा भी बात हो सकता है कि आपकी ज़मीन, आपकी प्रॉपर्टी पर वो कब्जा करने की कोशिश करें। तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए, ये जो देवता हैं ये आपके ही घर में विराजमान हैं और ये आप स्वयं जानते हैं, लेकिन फिर भी आप पहचानते नहीं हैं क्योंकि संकेत नहीं समझ पाते हैं। अगर बुरी शक्तियां होती हैं तो वो देवता बुरी शक्तियों को मार करके बाहर निकालते हैं और यही देवता हैं वो आपके और आपके परिवार की उन बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। यही देवता आपके बच्चों को सही दिशा में ले जाते हैं
उनका दिमाग सही रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और आपको भी वो कुछ करने की ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, आपको सुरक्षित रखते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल रही है, ये देवता आपसे थोड़ा नाराज़ हैं। देखिए, ये देवता कब किस रूप में आ जाएं ये कोई नहीं कह सकता। किसी के घर में ये नाग देवता के रूप में आ सकते हैं, किसी के घर में ये कुल देवता कुल देवी के रूप में हो सकते हैं, किसी के घर में ये दुर्गा माता के रूप में निवास कर सकती हैं, किसी के घर में हनुमान जी के रूप में निवास कर सकती हैं, लेकिन कोई ना कोई देवता घर में रहते हैं। और अगर नकारात्मक शक्तियाँ उस घर में नहीं हैं तो ये देवता अपना प्रभाव भी दिखाते हैं। ये देवता आपको हमेशा आपकी मुसीबत से बचाते हैं। जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा तो आपने सोचा होगा कि देखा भी होगा कि फिर बाद में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है और आप उस मुसीबत से निकल जाते हैं। तो वो विचार कौन देता है? वो विचार यही देवता देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर अब आपके घर में कोई सांप निकलता है तो आप सपेरे को बुला लेते हैं, सांप को पकड़वा कर बंद कर देते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो सांप कोई साधारण सांप नहीं है। वो सांप हो सकता है कि आपके घर के देवता हों। देखो, उनको आपको घर से दूर तो खैर करना ही है, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में, आप भी हैं, तो इसलिए सांप को दूर करना है, लेकिन मारना नहीं है। कोई भी जीव अगर आपके घर में निकले तो उसको तुरंत मत मारिए, आप भगा सकते हैं उसको और वो आपके जीवन से आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा। मैं आपको बताऊं कि वो चिड़िया के रूप में भी आपके घर में आ सकते हैं, तो उसको भी नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि आपकी देखरेख वो करने आए हैं। आपके अकेले होने पर जब आप कहीं दूर जाते हैं तो बच्चों की हिफाजत करने वो चिड़िया के रूप में आ सकते हैं, कुत्ते के रूप में आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको देवताओं को याद करते हुए जानवरों को अपने घर से दूर करना है और उनको मारना पीटना नहीं, अगर कभी निकल भी आते हैं तो। भगवान आपको उतना सब कुछ देना चाहते हैं जो आप पाने के हकदार हैं, बस आपको उनको लेना आना चाहिए। अब आपका अच्छा समय आ रहा है, खुशियों का समय हो रहा है। भगवान बहुत ज़्यादा आपको कुछ देना चाहते हैं। अब मान लो आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता आता है या कोई गाय आती है और आप उसको मार के भगा देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप स्वयं देवता को भगा रहे हैं, क्योंकि इस समय कुत्ते और गाय के रूप में आपके घर में देवता पधार सकते हैं। तो अगर कुत्ता या गाय के रूप में देवता आते हैं तो आप उनको भगाइए मत। जो भी आपके घर में खाने पीने की चीज़ें हों वो खिला दीजिए। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और कुत्ता जो है शनिदेव महाराज का बहुत प्रिय है, काल भैरव की सवारी है। तो इसीलिए आपको ना तो गाय को मारना है, भगाना है, ना ही कुत्ते को मारना भगाना है। जितना हो सके उनका आप आदर सम्मान कीजिए, खिलाइए पिलाइए। और जब कभी अगर कोई किन्नर आ जाता है तो बहुत मुश्किल से किन्नर आते हैं, बहुत भाग्यशाली जो होगा उसके घर पे किन्नर आते हैं। तो आपको किन्नर अगर आता है तो उसको भी कभी गलत नहीं कहना है, पहली बात तो अपमान नहीं करना है, और उसको कुछ ना कुछ श्रृंगार की सामग्री दे देनी है। श्रृंगार की कोई भी चीज़ जो आपके घर में उपलब्ध है वो आप दे सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो कोई भिखारी के रूप में भी देवता आ सकते हैं। तो भिखारी अगर कोई आता है तो उसको भी आपको देना है, भगाना नहीं है। जो भी आपके सामर्थ्य में है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, या फिर आप कोई अनाज दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, तो वो आप ज़रूर करें, क्योंकि वो भी आपको आशीर्वाद देगा। ये कुल देवता, पितृ देवता, ये सब किसी रूप में आपके घर आते हैं और वो अगर आप नहीं देंगे तो नाराज़ हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, 3 चीज़ कुल देवता को हर हाल में आपको जल्द से जल्द देनी होगी। वो क्या है, आप ध्यान से सुन लो। पहली चीज़ है, उनका सत्कार कीजिए, उनका सम्मान करना सीखिए। वो आप कैसे करेंगे? मान सम्मान करने के लिए आप जब भी घर में कुछ भी बना रहे हैं, जो भी रूखा सूखा आपके घर में बना है, उसका भोग लगाइए कुल देवता को, कुल देवी को। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है, कुल देवता चाहते हैं कि आप कोई भी काम करें तो सबसे पहले उनकी पूजा पाठ करें। तो आप जो भी काम करने जाते हैं सबसे पहले कुल देवता का पूजा कर लिया करें, उनको प्रसन्न करने के बाद ही आप कोई काम करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि कुल देवता चाहते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ें। तो वो आगे आप तभी बढ़ेंगे, वो चाहते हैं कि आप हर काम में सफल हों, आप सुरक्षित रहें।
तो आप तभी सुरक्षित रहेंगे, सफल रहेंगे जब कुल देवता प्रसन्न हो। और कुल देवता प्रसन्न करने के लिए आपको एक काम और करना है। वो काम ये है कि आप उनका स्थान पता कीजिए। आपके आसपास कहीं कुल देवता का स्थान होता है, आपको नहीं पता है तो आपके घर में जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं आपके ख़ानदान में, उनसे पूछिए। कुल देवता के स्थान पर आपको साल में कम से कम एक बार हर साल जाना है, पूरे परिवार सहित, सपरिवार, और वहाँ पे दंडवत प्रणाम करना है, उनका पूजा पाठ करना है। इससे कुल देवता को बहुत अच्छा लगता है। वो सोचते हैं कि आप उन्हें भूले नहीं हैं, वो सोचते हैं कि आप उनको उतना ही सम्मान देते हैं, तो इसलिए आपको ज़रूर फल मिलता है। अब अगर मैं आपकी बात बताऊं तो भविष्यवाणी की बात करूं तो अब कुछ दिनों में एक ऐसी घटना हो सकती है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको कोई भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, ना ही हमारा उद्देश्य है कि आप किसी भी तरह से डरें। बस मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूं जो धर्म के अनुसार सही है, ज्योतिष जिसको कह रहा है, ग्रहों की चाल के अनुसार से जो आपको करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सावधानियाँ बताता हूँ कि आपको जीवन में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। देखिए, हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, तो इसका जवाब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो कैसे समझ पाएंगे, वो सारी बातें आप नहीं जान पाएंगे। तो आप इसलिए पूरा वीडियो देखिए, जिससे निकट भविष्य में आपको जो भी होने वाला है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रहे, तो आप जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनका ज़्यादा लाभ उठा पाएँ और जो बुरी चीज़ें हैं उनको उपाय करके आप नष्ट कर पाएँ। तो निकट भविष्य में आपके ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपको तकलीफ़ों से मुक्ति मिलने वाली है। जैसे ही नया साल शुरू होगा, आपके जीवन में तकलीफ़ें कम होने वाली हैं। साल 2026 की शुरुआत से ही आपकी तकलीफ़ें कम होंगी। ये जो दिसंबर का महीना है, इसमें आपकी तकलीफ़ें रह सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये महीना अंत की तरफ जाएगा, आपके जीवन से जो तकलीफ़ें हैं वो कम होने लगेंगी और महीना ख़त्म होते होते तकलीफ़ें काफ़ी कम हो जाएंगी और खुशहाली भरा जीवन आपका शुरू हो जाएगा साल 2026 की शुरुआत से ही। और बहुत ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसी डील आपकी हो सकती है जिससे बहुत लाभ होगा। आपका पूरा परिवार खुशियों से झूम उठेगा। देखो दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी सुख रहता है, कभी दुख रहता है, क्योंकि जीवन में जो दो पहलू हैं वो सुख और दुख ही तो हैं। ये आते रहेंगे, जैसे दिन रात, रात दिन ये आते रहते हैं, वैसे सुख दुख तो ये सब आता रहता है। बस हमें ध्यान ये देना है, भगवान ने ये दोनों चीज़ें लिखी होती हैं सबकी किस्मत में। बस हमें ध्यान ये देना होता है कि हम कर्मों को अच्छा रखें तो इनका समय कम हो, दुख कम समय तक रहे, सुख ज़्यादा समय तक रहे, या कोई हमें बड़ा दंड भगवान की तरफ से कभी ना मिले। क्योंकि बहुत से लोगों को बड़े बड़े दंड भी मिलते हैं, तो हमें कभी कोई ऐसा काम नहीं करना है जो भगवान को अप्रिय हो, जिसको हम अपनी नज़र में करके अच्छा ना समझें। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। अगर करते हैं तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, आपको अपने शरीर पे भोगना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। तो इसीलिए ऐसा कोई काम कभी नहीं करना है जो धर्म संगत ना हो, जो भगवान को प्रिय ना हो। आप सिर्फ वही काम कीजिए, अपने विकास के लिए खूब मेहनत कीजिए। आप देखेंगे कि आपका आने वाला साल आपकी ज़िंदगी बना देगा और आप इस साल 2026 को कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा खुशियाँ ये कन्या राशि वालों को दे के जाएगा कि आप जीवन में कहेंगे कि वाह, हमारा जीवन बन गया। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।